जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद। आज का हमारा मौजू है अल्लाह का खौफ और डर। अल्लाह क्या है और अल्लाह की पहचान कैसे है? अल्लाह की ज़ात कहाँ तक महदूद है? क्या हम अल्लाह को आसानी से हासिल कर सकते हैं? क्या अल्लाह से हम गुफ्तगू कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों में, और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इस टॉपिक पे बात किया करें। असल में हमारा सबसे बड़ा मसला पता क्या है? हमने कभी कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ा ही नहीं। आप अपनी तारीख़ को दोहराएं, मुगलिया दौर की तारीख़ में चले जाएं या खिलाफत उस्मानिया में चले जाएं, मुसलमानों को तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ने पर पाबंदी थी। उलमा कराम ने पाबंदी लगाई हुई थी कि आप उस वक़्त तक कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ सकते जब तक आपके पास कोई आलिम दीन ना हो। तो इस हिस्ट्री की वजह से, इस पाबंदियों की वजह से खिलाफत उस्मानिया से लेके अब तक, मुगलिया दौर के बाद तक, हम लोग इस लिटरेचर से, इस मुक़द्दस किताब से, इसके तर्जमे से, इसके उसलूब से, इसके उसूल से, इसकी मईशत से, इसकी अखलाकियात से, इसके अखलाकी पहलुओं से, अल्लाह के खौफ और डर से, अल्लाह के अहकाम से, हमारे दुनियावी मसाइल से हम बहुत दूर रह गए हैं। हम बहुत दूर दूर तक चले गए। हम मुसलमान कब रहे हैं? हम तो फ़िरक़ों में बट गए। कोई देवबंदी बन गया, कोई बरेलवी बन गया, कोई शिया बन गया, कोई अहले हदीस बन गया। हर शख्स ने अपनी एक दरसगाह बना ली। आज भी अगर आप किसी से पूछें ना आपका बच्चा क्या करता है, तो बड़े फ़ख्र से बताता है मेरा बच्चा माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान बन रहा है। तो पूछा जाए कहाँ पे? जी मेरा बच्चा, ये कोई भी नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम मदरस में, एक मुसलमानों के मदरसे में, मस्जिद में तालीम हासिल कर रहा है। बल्कि बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारा बच्चा तो देवबंदियों के मदरसे में, हमारा बच्चा तो अहले हदीसों के मदरसे में, मेरा बच्चा शियों के मदरसे में, मेरा बच्चा अहले सुन्नत व जमात बरेलियों के मदरसे में। वो यार आल मुस्लिम, हम सब मुसलमान हैं। ये फ़िरक़ों में, ये जमातों में बटे हुए हैं। ये हमें एक साजिश के तहत इनमें बखेर दिया गया, तकसीम कर दिया गया। इसकी रीज़न ये है कि हम कमज़ोर हों, हम अल्लाह की पहचान को भूलें, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूलें, जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उसको हम भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो इतनी बड़ी ज़ात है। अगर हम अल्लाह की ज़ात की बात करते हैं कि अल्लाह की ज़ात को कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है अल्लाह? जब वहाँ पर रिज़्क़ के मसले आए तब अल्लाह बड़ा है। जब हमारा कोई इस दुनिया से चला जाए, उसके पास बैठ के सूरह यासीन पढ़ने के लिए अल्लाह बड़ा है, या कब्र के ऊपर बैठ के सिपारे पढ़ने से अल्लाह बहुत बड़ा है, नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, मैयत सामने उसकी मगफिरत कर रहे हैं, बस यही पहचान है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। या हमारी पहचान ये है कि कोई मुश्किल आ गई तो उस वक़्त रोने लगे कि अल्लाह तू बहुत बड़ा है हमारी मुश्किल। वो अल्लाह की ज़ात जो 70 अरब खरब माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, अपने इस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से इतनी मोहब्बत है उसको, हम इतने नाफरमान हैं, इसके बावजूद वो हम पे अपनी रहमतें मुसल्लत करके रखता है। रहमतों की बारिशें होती हैं। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना हम आँखों से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हमारा खाना हज़म हो रहा है, हम चल रहे हैं फिर रहे हैं। अब यकीन जाने इससे बढ़कर तो अल्लाह की रहमत ही कोई नहीं हो सकती। अगर आपको यकीन आए तो हॉस्पिटल्स में जाके देखें, किसी को ब्रेन का मसला है, किसी को हाथों का मसला है, किसी को नज़र ही नहीं आता, किसी के क़ुव्वत समात नहीं है, किसी को अल्लाह ने बोलने की क़ुव्वत से महरूम रखा है, किसी के अंदर अगर ब्लड है तो ब्लड का ऐसा मसला है कि उसे हफ्ते बाद ब्लड चेंज करवाना पड़ रहा है, किसी की टांगें नहीं हैं, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी के ब्रेन का प्रॉब्लम है। अल्लाह ने बेशुमार लोगों में ये महरूमियाँ रखी हैं। ओनली आई एम वन पर्सन, या आप, हम सब वो खुशकिस्मत लोग हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम नेमतों से नवाजा। अल्लाह कितना बड़ा है। एक ज़मीन जिसके हमने 1% भी इसकी सैर नहीं की होगी, 1% भी इसको विज़िट नहीं किया होगा, एक ज़मीन नहीं, ऐसी खरबों ज़मीनें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सियारे वजूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन लेके आए हैं। और अल्लाह की ज़ात फरमाती है फ़ी सित्तति अय्यामिन, और मैंने तो 7 दिनों में, 6 दिनों में, 7 दिनों में इस पूरी कायनात को बना के रख दिया। कितने सूरज हैं? एक सूरज। हम तो सिर्फ अपने कहकशां की बात करते हैं, गैलेक्सियों की बात करें तो अरबों खरबों के हिसाब से, अरब और खरब की जो तादाद है ये मैं कम बता रहा हूँ, इतने अरबों खरबों के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सियारे बनाए। फिर अल्लाह की ज़ात फरमाती है लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर, क्या कभी सूरज को ये मजाल है कि वो अपने टाइम से पहले बाहर आ जाए? कभी चाँद को ये मजाल हुई कि वो अपने मदार से पहले तुलू हो जाए? सबका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वक़्त मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह की ज़ात तो इतनी हुयूज है, इतनी बड़ी है। आसमान जहाँ तक ये जो हमें नज़र आ रहा है, शायद ये आसमान का ये कलर भी ना हो, हमसे कितने अरबों मील दूर है ये, बहुत दूर, जिसके हम सोच भी नहीं सकते।
हम क्या थे? हम पैदा होने से पहले एक वो बैक्टीरिया थे जिसको शायद आप किसी भी स्कोप से देख ही नहीं सकते, किसी कैमरे से, किसी आँख से नहीं देख सकते। उस बैक्टीरिया को माँ के पेट में बनाना, फिर 9 माह तक उसको खुराक देना, फिर उसको ऑक्सीजन देना, खून की फराहमी करना, उसमें पोटाशियम, उसमें विटामिन डी, तमाम लवाजमात पूरे करना, फिर सही सलामत बच्चे की पैदाइश होना। और हम खुशकिस्मत, बहुत सारे बच्चे माँ के पेट में इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और कुछ सने बलूगत से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हम खुशकिस्मत हैं। वो एक मामूली सा बैक्टीरिया एक हमें मुकम्मल इंसान बनाने के बाद अल्लाह की ज़ात हमें मुकम्मल बासलाहियत इंसान बनाती है। और फिर हम उस अल्लाह को कहाँ याद करते हैं? कहाँ अल्लाह की हमें याद आती है? अल्लाह के अहकामात हमें कहाँ याद हैं? हम अल्लाह के अहकामात को कब याद रखते हैं? हमें अल्लाह का डर और खौफ कब है? जबकि अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मेरा अज़ाब जो है बड़ा सख्त है, मेरा अज़ाब दर्दनाक है उनके लिए जो मेरी नाफरमानियाँ करते हैं। सिर्फ़ उनके लिए नहीं, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ये सिर्फ़ काफिरों के लिए नहीं है कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, ये पकड़ उनके लिए भी जो नाफरमान है। सुबह की नमाज से लेकर ज़ोहर तक जो हम नमाज़ पढ़ते हैं उसके दरमियानी जो मामलात हैं वो हुकूकुल इबाद कहलाते हैं। क्या हम हुकूकुल इबाद पे पूरा उतर रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं? क्या हम अपने बड़ों के साथ अच्छे तरीके से बोल रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने बड़ों के साथ अच्छे तरीके से नहीं बोलता, छोटों के साथ तमीज़ के साथ बात नहीं करता, वो मेरी उम्मत से नहीं है। तो ये तमाम दुनियावी मामलात, ये तमाम चीज़ें जिन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या अगर हमें अल्लाह का डर और खौफ हो, क्या हम ये तमाम मामलात करें या नाफरमानियाँ करें? तो अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी ज़ात है कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वजूद की, तो हमारे तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो हिस्ट्री आई है वो मेरे ख्याल में ओनली 3%, 97% हिस्ट्री का तो हमें पता ही नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो टॉपिक है उसको लेके चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।